ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसा जासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कार नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अविष्टव्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौरभक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी तक हम लोग गुरु वैष्णव का हेतु कृपा से वृंदावन धाम में कुछ भगवत परिकर, भगवत पार्षद एवं भगवान के नित्य जो सेवक, उनके गुण महिमाओं का श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने को परिमार्जित परिशोधित नहीं हैं, कैसे हम भक्तों के साथ अपना संबंध स्थापन कर सके और नित्यकाल चिरकाल यह संबंध हमारे लिए दृढ़ता प्राप्त करे। नहीं तो यदि संतों के साथ, भक्तों के साथ यदि संबंध नहीं हुआ तो ये माया से पार पाना बड़ा कठिन है, दुरंत माया। कहते हैं एक तो कलियुग, हाँ, और फिर अल्प बुद्धि अल्प मेधा और बहुमुखी वृत्ति। किसने कुछ कह दिया तो हम उनके हो गए, उनके मान लिया। अपना विचार शक्ति, विवेक शक्ति नहीं है। तो हम लोग पग पग पर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। इससे कहता है भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् द्रव्यन्न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति सगन मुक्तिदांजलि धर्मार्थ कामगत समय प्रतीक्षा सेवतास्मान। क्या कहते हैं, यदि भगवत भक्तों के साथ यदि संबंध हुआ, भक्ति में हम प्रवेश किया, भक्ति राज्य में भक्ति का अनुसरण करने लगे, तब भक्ति यदि स्थिर हो गया तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे, दर्शन देंगे, अपनाएंगे। हाँ, कहते भक्ति से स्थिरता भगवान जैसे दिव्य फल दिव्य किशोर मूर्ति। उस समय और बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेगा नहीं, बस सब समय वो दिव्य किशोर मूर्ति भगवान के ही हैं, दर्शन होगा। तब समझना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है।
और नहीं तो दिखावा करने से कुछ लाभ नहीं है। यदि भक्ति स्थिर नहीं हुआ, अनन्य भक्ति नहीं हुआ, तो भगवान भी दर्शन देंगे नहीं और दिव्य किशोर मूर्ति का दर्शन होगा नहीं। कहते हैं स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरता इष्टदेव स्फूर्ति। ओ तुलसीदास जी कहते सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोड़ जगो पानी। तो सब सिया राम नहीं हो जाता है, सब जगह में भगवान का दर्शन होता है, सब प्राणियों के अंदर में परमात्मा का दर्शन होता है, किंतु वो जड़ स्वरूप का और जड़ आत्मा का दर्शन नहीं करते, क्योंकि हमारा निगोड़ी आंखें जो देखता है उसको स्वीकार ग्रहण कर लेता है, फिर निकालने का रास्ता नहीं उनके पास, वही घूमता रहता है, वही प्रारब्ध बन जाता है और हम साफ नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते। ये दोनों आंखें लेंस है, बस जो कुछ देखा अपना लिया, और यदि गहराई से देखा तो संपत्ति हो गया, नहीं तो चलते फिरते देखा तो भूल सकते हैं, किंतु ग्रहण कर लिया तो उसको निकालने का उपाय नहीं है। जैसे सांप पकड़ ले सुजुंदर को, आप पकड़ लिया तो अंदर जा रहा है, बाहर निकालने का उसका तरीका नहीं, उसको उपाय नहीं है, और फेंक भी नहीं सकता है, और सुजुंदर के गंध के मारे सांप का पेट फूल जाता है। हर वो सुजुंदर मुंह में अटका हुआ पड़ा है, तो बस धीरे धीरे पेट फूल के मर जाए, सांप भी मर जाता है और सुजुंदर मरा ही मरा। तो हम दुनिया के छवियों को लेते हैं, इसके बाद निकाल नहीं सकते, हम फंस जाते हैं और दोनों का मरण है। इससे जब भक्ति स्थिर होगा तो क्या होगा, द्रव्य न फलती, सब अपराकृत गुण संपन्न होंगे और दिव्य किशोर मूर्ति भगवान का दर्शन होगा। तो तब कहते हैं मुक्ति से मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति धर्म अर्थ कामोक्ष हाथ जोड़ करके पीछे खड़े रहेंगे, मुझे स्वीकार कर लो, उनको नहीं चाहिए। इसलिए कहा भक्ति से स्थिरता भगवान जदि दिव्य न फल दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति संग मुकुंदांजलि सेवत स्मान धर्म अर्थ कामगत समय प्रतीक्षा। तो महाराज जी जब आश्रम में आए, सब संतों को भक्तों को यथायोग्य सम्मान देते। क्यों? चैतन्य भागवत में लिखा है कृष्ण सम्मान दिवे जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, सब जीवों को सम्मान देना है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, सब दिखते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उनको कुछ लोग कहते देखो दिखावा मत करो, यदि आज किसी को प्रणाम किया, सम्मान किया, इज्जत किया, पूजा किया, काल को नहीं करोगे तो तो उनके अभिशाप के भागीदार बनोगे। इसलिए जितना कर सको सावधानी से, किसी का अवज्ञा अनादर नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी कहते थे वैष्णवों की कृपा रही, भक्तों की कृपा रही तो उन्नति मार्ग में ही जाएंगे, अवनति क्यों होगा। भक्ति मार्ग में आकर के यदि डर है संदेह है, तो इससे अच्छा और कोई उपाय है, रास्ता है, बचने का उपाय है कोई? भक्तों के पास आकर के भक्ति में आकर के फिर डरने की क्या बात है। तो अब जब श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, शिव ठाकुर प्रचेताओं को उपदेश दिया, चतुर्थ अध्याय में और 24वां चतुर्थ अध्याय में 24वां जो वो है विभाग है, तो उसमें लिखा है शिव जी ने प्रचेताओं को उन्होंने भगवत उपासना के लिए अपने उपदेश दिया। आप लोग जाओ, मैं मंत्र बता देता हूँ, ये मंत्र के द्वारा
आप लोग ध्यान करना, उपासना करना, भगवान जल्दी साक्षात्कार करेंगे, तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तो प्रचेताओं ने, एकादश प्रचेताओं ने शिव जी के आदेश और मंत्र जो कुछ सिखाया उसके अनुযাयी तपस्या किया। हाँ, और पानी के अंदर में जाकर के बस भगवान साक्षात दर्शन दिया, भगवान ने कृपा किया। हाँ, तो शिव जी बड़े दयालु हैं और सब समय भगवत कथा कीर्तन करते हैं, भगवत गुणगान में रमे रहते हैं और सबको भगवत संदेशा देते हैं। भक्ति के जो उपदेश हैं साक्षात वो उपदेशक हैं और खुद आचरण करते हैं। तो क्या हुआ, जब शिवरात्रि आया तो महाराज जी शुरू से शिव जी का सम्मान देते शिवरात्रि व्रत किया। अब तो तहलका मच गया गौड़ी मठ में, क्योंकि इस्कॉन गौड़ी मठ कोई भी शिवरात्रि में व्रत नहीं करता है। बोलते ये क्या है, शिव जी का जन्मदिन है क्या? शिव जी का तो माँ नहीं बाप नहीं, कहाँ से जन्मदिन आया? कौन है शिव जी के माँ बाप, कहाँ घर है? तो इनका जन्मदिन है तो शायद व्रत करो। और ये भगवान थोड़ी है, तो वैष्णव है, भक्त है। विभिन्न बातें उठ गया और प्रमुख जी के पास शिकायत कर दी कि ये नया नियम चालू कर रहा है गौड़ी मठ में कि शिव जी का व्रत करने लग गया, शिव बनेगा शायद। उल्टा पुल्टा बोलने लग गया। जब परम गुरु जी ने बुलाया, क्यों भाई ये शिव जी का व्रत को करने के लिए तुमको किसने कहा, आदेश कहाँ से, कौन समझाया, सिखाया तुम्हें? बोले मैं पंजिका में देखा कि शिवरात्रि व्रत लिखा हुआ है। ये तो आप लोगों ने लिखा है, हमने तो नहीं लिखा। पंजिका तो छपा, आप लोगों ने शिवरात्रि व्रत लिखा, पारण का टाइम लिखा, सब कुछ लिख दिया, तो मेरा क्या दोष है? कोई नहीं करता उनका दोष लगेगा, तो इत्तेबा उनको होगा। हमने तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है हमने सब आदेश पालन किया। और फिर उनसे पूछा, विषय विग्रह का उपासना होता है, उपवास आदि आश्रय विग्रह का नहीं होता है। ऐसे राधा रानी का, गुरुदेव का, इन लोगों का उपवास नहीं होता है। शक्ति तत्व है और शक्तिमान का उपवास आदि व्रत आदि ऐसे नियम हैं। तो जब विचार आया तो महाराज जी ने नम्रता से पूछा, अद्वैताचार्य जब तो महाविष्णु है और सदाशिव है, तो उनका व्रत क्यों होता है, सदाशिव का भी? जब वहाँ शिव जी का व्रत होता है तो यहाँ तो साक्षात शिव जी का शिवरात्रि है, तो यहाँ क्यों व्रत करे? फिर धीरे धीरे जब श्रीमद् भागवत में शिव तत्व का निरूपण होने लग गया तो क्या किया, देखा साक्षात भगवान विष्णु हैं तमोगुण को स्वीकार करके हैं शिव का पद संभालते हैं और पृथ्वी का संहार करते हैं। और स्वयं विष्णु ही ब्रह्मा का रूप और ब्रह्मा का शरीर धारण करके वो जगत का सृष्टि कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही है तत्व। तो बातें बहुत बड़ा, तो महाराज जी ने श्रीमद् भागवत से बहुत सुंदर सुंदर विचारों को लेकर के सबके सामने दिखाया। हाँ। और शिव जी का जो व्रत है, सनातन गोस्वामी ने वहाँ लिखा है हरिभक्ति विलास में। हाँ। और विशेष करके सनातन गोस्वामी प्रतिदिन जब वृंदावन में रहते गोपेश्वर के दर्शन के लिए जाते, पूजा करते, परिक्रमा करते। जब गोवर्धन में रहते चक्रेश्वर महादेव के पास में,
काम्यवन के कामेश्वर महादेव के पास में। हाँ, महाप्रभु जी ने तपन मिश्र को भेज दिया, जाओ काशी वाराणसी में जाओ शिव जी के पास में, क्योंकि उन्होंने पूछा साधु संग साधु कहाँ मिलेंगे कलियुग में, किसको साधु माने, कहाँ जाए, किसके पास रहे, कौन हमें बचाए और भक्ति का उपदेश दे और भक्ति मार्ग में हमें रक्षा करे। तो महाप्रभु ने बोला वाराणसी जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जब तपन मिश्र आए, चंद्रशेखर आचार्य आए और महाराष्ट्र ब्राह्मण आए, बहुत लोग हैं, उस समय महाप्रभु भी जब वृंदावन आते समय जाते समय हैं 2 महीना वाराणसी में रहे। तो वहाँ पर अन्यत्र भक्ति का अंग पालन करने जाएंगे तो हमें सहारा देने वाला कोई हो तब तो, किंतु यहाँ पर शिव ठाकुर स्वयं बैठे हुए हैं और वो सब तरह से भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए मदद करेंगे। इसलिए ये कर्म क्षेत्र नहीं है, ज्ञान क्षेत्र नहीं है, ये दिव्य धाम है। तो वहाँ पर भी महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र को बतलाया, तुम यहाँ भागवत का अध्ययन करो। जब जीव गोस्वामी आए वहाँ पर उन्होंने कुछ समय रह करके समस्त वेदांत और वेदों का सार सब कुछ उन्होंने सावरू पंडित के शिष्य मधुसूदन वाचस्पति के निकट सब अध्ययन किया। शिव ठाकुर के निकट कोई भी पहुंच जाए, वो केवल मात्र अनर्थ को दूर करना नहीं और संहार करते नहीं, पाप और ताप मलिनता दूर करते नहीं, साक्षात भक्ति राज्य में उनको प्रवेश अधिकार देते हैं। क्योंकि हरि कीर्तन हरि कथा के अलावा उनके पास कोई और कार्य नहीं है। तो महाराज जी ने परम गुरु जी ने क्या बोला, ठीक है वो कहते हैं, उनको कोई कुछ बोलो नहीं, वो अपना अपना जो करना चाहते करने दो। किंतु गौड़ी मठ का नियम है वो किसी को खिंचाए बिना और किसी को जब तक उसकी परेशान न कर डालेंगे जब तक उनको चैन नहीं है। पीछे पड़ जाते हैं तो उसको न जाने क्या उपाय कर देंगे। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, महाराज जी व्रत तो करते थे। हम लोग जब मथुरा में आए तभी देखा इस बात को लेकर के बहुत हमारा झगड़ा शुरू होता। फिर तो महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर तत्व निकाल कर, यहाँ तक कि शिव तत्व का किताब भी महाराज जी ने छपा दिया, जिससे कि हिंदी में अंग्रेजी में। किंतु महाराज जी टस से मस नहीं हो, कोई किसी के कहने में फंसाने में आए नहीं। महाराज जी ने कहा यदि गौड़ी मठ के जितने पंजिका कैलेंडर है, यदि उसमें यदि ये लोग प्रकाश नहीं करते हैं और वृंदावन जाते हैं तो गोपेश्वर का दर्शन नहीं करते, भुवनेश्वर में लिंगराज का दर्शन नहीं करते, और यदि वहाँ जाते हैं लोकनाथ शिव है जगन्नाथ क्षेत्र में, यदि उनके पास नहीं जाते, उनकी पूजा नहीं करते, तो हम तब जानेंगे करेंगे सब कुछ। किंतु कोई यदि नियम निष्ठापूर्वक कुछ करने जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा विपत्ति आएगा जीवन में। इन बातों को ध्यान देने से कभी कोई अग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीति अविवेकी व्यक्तियों का प्रीति जा प्रीति अविवेका नाम विशेष अनुपाय नहीं। अविवेकी व्यक्तियों की प्रीति विषय के प्रति धावित होता है, और भक्तों की प्रीति कहाँ होता है, कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेमताधिका। अनन्यता जब आता है तो जहाँ जहाँ प्रेमा भक्ति करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो उनके प्रति उनका श्रद्धा उदित होगा स्वाभाविक गति से। इससे अविवेकी व्यक्तियों का विषय प्रति जाएगा तो अन्य भक्तों के प्रति भक्तों में भगवान के प्रियजनों में ही जाएगा।
तो शिव ठाकुर स्वयं हैं कैसे हैं, बस इसका वर्णन महाराज जी ने केवल भागवत से नहीं विभिन्न शास्त्रों से लेकर दिया। तो ये लोग तो चुपचाप शांत तो हो गए। और इधर शिव जी कैसे हैं, भगवान के जितने अवतारावली हैं सब में ही वो विराजमान है। जैसे राम जी की जब लीला होता है तो हनुमान जी बन करके आते हैं, जब कृष्ण की लीला होता है तो वहाँ भीमसेन होकर के आते हैं। विभिन्न मध्याचार्य होकर के जब आए तो वहाँ भी हनुमान जी, भीमसेन, पवन देवता सब एकत्रित होकर के आते हैं। तो महाराज जी विभिन्न प्रकार उदाहरण दिया। फिर धीरे 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 शांत हुए, किंतु कोई मानने को तैयार नहीं। उस दिन और दिन यदि अन्न नहीं भी खाते हैं तो उस दिन तो बस जानबूझ करके बस चिढ़ाने के लिए हैं, सुबह से लेके बस 5 बार नहीं 10 बार खाने बैठ जाएंगे अन्न, और पूड़ी पकवान और ऐसे छप्पन भोग करेंगे। बोले हम शिव जी को मानते हैं, शिव जी के लिए छप्पन भोग करते हैं, हम भी शिव जी है, शिव के चेला शिव है और शिव हम। विभिन्न प्रकार की बातें। तो कुछ समय के बाद देखा जब प्रचार बढ़ने लग गया, महाराज जी देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर नौजुवक मठ में आने लग गया, अच्छे अच्छे लोग मठ से जुड़ गए। तो परम गुरु जी महाराज कहते हैं देखो ये लोग मुझसे बहुत दूरी बना के रखते हैं, और यदि मैं यहाँ बैठा हूँ तो सामने से नहीं निकलेगा गुजरेगा, वो पीछे से गोली कुचरे होकर के दीवार टपक करके इधर से उधर से जाता रहता है, आता रहता है, हमारे सामने नहीं आता है। तो महाराज बोलते क्यों, वह दाल में कुछ काला है, तो तुम थोड़ा ध्यान रखो। अति चालाकेर गड़ाई दौड़ी अति दुर्गति का लक्षण है। वो लोग क्या करते हैं, कोई वैष्णव को देखते हैं साथ ही साथ दंडवत करेंगे, हाँ साष्टांग दंडवत करेंगे, लोटपोट खाएंगे, और वैष्णव को क्या करेंगे, उनका थाली से झूठन उठा खा लेंगे, उनका पादुका खड़मरा दंडवत करेंगे, उनके जहाँ पढ़ करके गए तो धूलियों को लेकर सर माथे लगाएंगे हैं, और हाथ में जल लेकर के चुपचाप जाकर चरणों के नीचे रख करके स्पर्श करके लाकर चरणायुध बना के पी लेंगे, खूब बस लीला करने लग गए। तो परम गुरु बोलते हैं ये क्या बात है, ये अतिभक्ति चोर लक्षण, इतना सेवा करता है, इतना जिसकी कोई हिसाब नहीं है। कुछ दिनों में देखा गया रात को ब्रह्मचारी लोग जब सो जाते हैं, सन्यासी लोग सुबह जब उठते क्या देखते हैं, किसी का कुछ नहीं है, किसी का सामान नहीं है, किसी का आचमनी नहीं है, किसी का किताब नहीं है, किसी की माला झोली नहीं है, हैं। ब्रह्मचारी बड़ा परेशान हो गए, सन्यासी लोग बहुत परेशान हो गए। बोले क्या है, क्या क्या हो रहा है, कौन आ गया, गेट बंद हो चारों तरफ से, इतनी ऊंची ऊंची दीवार हैं, कौन ऐसा करता है। तो महाराज जी तो पहले से ही खुफिया विभाग में, तो उनको बोले गुरु जी ने, परम गुरु जी ने, तुमको ये जल्दी देखना है और पकड़ना है, तैयार करो, ठीक रहो, हमें जल्दी काल तक जवाब देना है। तो महाराज जी रात को सोए नहीं, एकदम छत के ऊपर चले गए, जाकर के देख रहे हैं, चारों तरफ नजर डाल रहे हैं। देखा एक व्यक्ति नया आया, वो इस घर से उस घर जाता है, सामानों को इधर से उधर करता है और खूब हंसता है। फिर कुछ सामान लेके वो रस्सी में रख के आया, कुछ सामान लेके बागीचा में छोड़े आया, कुछ सामान लेके गेट के सामने छोड़े आया, हैं, आकर बहुत हंसता है, बहुत खुश हैं, और हाथ में माला लिए हुए घूमता है। तो महाराज ने सब देख लिया। तो उस जमाने तो कैमरा नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ चीज़ नहीं था। तो दूसरे दिन सुबह परम गुरु महाराज मंगल आरती के बाद बुलाया, अरे गुरु नारायण कुछ पता पड़ा? बोले क्यों नहीं गुरु महाराज, आपकी कृपा है। तो बोले ठीक है, तो उसका निर्णय कैसे करना है, क्या करना है बोलो।
तो बोले उस व्यक्ति को बुलाओ, तो बुलाया। परम गुरु जी ने आया, प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम किया, रोट खाया खूब धूल में। तो उन्होंने बैठाया, बोले भाई एक बात बोलो, रात भर तुम सोते क्यों नहीं है? साधु लोग डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करते ना, सर्जरी नहीं करना चाहिए। तो परम गुरु जी ने पूछा तुम रात भर सोते क्यों नहीं भाई? कितना भजन करते हो, कितना माला जप करते हो? हैं बोलते गुरु जी मेरे को रात को ना नींद नहीं आती है। तो क्यों? तो गुरु जी मैं सच सच बोलूँ? बोले बोलो। बोले मैं मठ में आने के पहले सारा जीवन चोरी किया हैं, इससे रात भर जगना मेरा स्वभाव है और जब तक चोरी नहीं करूं तब तक मेरे को नींद नहीं आती है। तो यहाँ किसकी चोरी करूं? तो इसलिए इसका सामान उधर कर आता हूँ, उसके सामान उधर कर। जब सुबह से वो लड़ते भिड़ते हैं, गाली गलौज करते, मैं बड़ा खुश मनाता हूँ, बड़ा आनंद होता है मुझे। इससे मैं क्या करूँ, आप मुझे कृपा करो। गुरु से कपट, मित्र से बैर, या अंधा या कोर। तुमने अच्छा किया, सच बोला। गुरु के पास कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अच्छा किया, अब तुम्हारी ये वृत्ति कभी नहीं रहेगी। चलो अब तुम्हारे ऊपर हैं संतों की कृपा, भगवत कृपा, भगवान की कृपा, सब कुछ बरसेगा। अब तुम्हें चिंता नहीं है। हाँ, तुम हरिनाम करो रात को, किंतु किसी को परेशान नहीं करो। हाँ, अब समय से मंगल आरती में आओ। रात भर सोता नहीं, ठीक मंगल आरती के समय सो जाएगा। उससे थोड़े पहले उठेगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई जगह नहीं आए, हिलता भी नहीं है, पत्थर की तरह पड़ा रहता है, सुनता ही नहीं है। और खाने समय कितना खाएगा, बेमिशन भी हार मान जाए। कभी सोच भी नहीं सकते आप लोग। यदि रात का पानी में चावल दिया हुआ रखा हुआ है, चाहे 1 हाड़िया बच जाए या 2 हाड़िया बच जाए, जितना बच जाए वो सबको लेके मिर्ची और नमक लेके बैठेगा। हैं, और यदि सरसों तेल मिल गया तो बहुत भाग्य की बात है। सब मिला के बस उसको खाता रहेगा और फिर जाके फिर खराटे लेगा, फिर सो जाएगा। और कहाँ सोता है? वो रसोई की बड़े बड़े बर्तन होता है परिक्रमा के लिए, बहुत बड़ा बड़ा, और बर्तन को उल्टा करके रख देते साल भर। क्यों? जंग नहीं खाए, बस पानी न जमे, गंदा नहीं हो, उसी के नीचे घुस करके चुपचाप पत्ता वत्ता बिछा लेता है, केले का पत्ता फूस फास बिछा कर उसके अंदर में चुपचाप पड़ा रहता है, उठता नहीं है। परम गुरु महाराज उस दिन जब बोला कि मैं ऐसे चोर था, ऐसा चरित्रहीन, जितना गंदा काम मैंने जीवन में किया, सब जब बोल दिया गुरु के सामने, गुरु महाराज बोलते अब चिंता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने मुख से अपने कमियों को बोल सका, तो यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। गुरु के सामने कुछ छिपाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो कमियां हैं गुरु जी के सामने प्रकाश करने से वो कमियां सदा के लिए तो जाता ही है। और बहुत कृपा, इससे बतलाया वैष्णवता सरलता है। जो सरल है, कपट नहीं है, धूर्त नहीं है, कुछ मुंह में कुछ, आंतों में विष है, दांतों में मिठास है। और किसी के दांतों में विष है तो आंतों में मिठास है। कड़वा बोलता है किंतु दिल साफ का है। और कुछ लोगों का कपट है, मीठा बोलता है, बड़ा हंसता है, लोगों को रिझाता है, किंतु भीतर में जिलेबी की तरह पेंच घूमता है। तो परम गुरु जी महाराज शाम के समय में कथा में सबको बोल दिया, देखो इस व्यक्ति के ऊपर आप सब लोग कृपा करो, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे मठ मंदिर में आया तो इसको अब माया में नहीं जाना है और गलत काम में नहीं जाना है। और इसने आज तक सबको दुखी किया, 1 दिन 2 दिन नहीं, कब तक, और वो सबके सामने है। और क्या उसका दुर्दशा है। किंतु क्या हुआ, जब गुरुजी बोलने लगे सब लोगों के सामने, सब लोग सोचेगा सचमुच में सरल व्यक्ति है, कपट नहीं है तो लंबा चौड़ा दिल डाल, किंतु है तो उसने ये भी कहा मैंने कितना लोगों को
मार डाला, कितना कितना किया। अब मैं इसलिए आया कि मैं अब सुधरना चाहता हूँ। उस सभा में सबके पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैंने बहुत इस जन्म का नहीं पता नहीं कितने जन्म, इस जन्म में तो मैंने कितना गलत काम किया है जिसकी हिसाब नहीं है। यदि मेरे ऊपर दंड मिले तो जेल में जाकर के तो मैं कितने बार रहा, मैं सुधरा नहीं। किंतु अब ना जाने कौन से संस्कार थी, कौन से साधु की कृपा पड़ी, मैं इधर आ गया। हाँ, अभी मैं बलिष्ठ हूँ, क्षमता है मेरे पास, किंतु मैं अब गलत काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को आप लोग सुधारिए, क्षमा कीजिए। प्रार्थना करने लगे। परमहंस बोले सठ सुधर ही सत्संग पाई। सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है, किंतु साधु के पास यदि कपट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी आ जाता है, साधु उनको सुधार देता है। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना। साधु के हृदय में किसी के लिए घृणा उपेक्षा नहीं है, बल्कि कपटों के लिए साधु तक पहुँचना ही मुश्किल है। तो परम गुरु जी ने बोला आज से तुम गौशाला में गायों की सेवा करोगे, गोबर उठाओगे और गायों की सेवा करोगे, बर्तन मांजोगे हैं, और संतों की जितना कपड़ा है, घर है, वृद्ध है, सबकी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। गुरु महाराज आप कृपा कीजिए जिससे कि मैं संतों को लिए दुखदायी नहीं बनूं। सेवा करने लग गए निष्ठा के साथ। कुछ समय में परम गुरु जी ने संन्यास भी दे दिया। अब जब सन्यासी बने, ऐसे सन्यासी बने, जब कीर्तन करते तो उनका कीर्तन के साथ वो शुरू करते श्री गुरु चरण पद्म, गुरु जी कैसे दयालु हैं, बस वो स्मरण करना कि नहीं, उसका रोना चालू और सबको रुला के छोड़ता। गुरु कैसे दयालु हैं, वो कीर्तन करता, व्याख्या करता। आखिरी में गौर पूर्णिमा के समय सारा दिन व्रत हुआ, कीर्तन चलता रहा, शाम को कीर्तन अभिषेक हो रहा है, बस कीर्तन करते करते गुरु महाराज सबके सामने नाट मंदिर में ही बस साष्टांग दंडवत करके महाप्रयाण के लिए चल दिया, अर्थात शरीर छोड़ दिया। परम गुरु महाराज सब भक्त लोग इधर गौर पूर्णिमा समाप्त हुई कि नहीं हैं, अर्थात अभिषेक हो गया, भोग राग लग रहा है, फिर कंधे में लेकर के सब लोग गंगा जी गए। हमारे वहाँ ही बहुत बड़ा समाधि स्थली है वैष्णवों का, बहुत परम गुरु ने बहुत विशाल स्थान पहले से लेकर रखा था, तो उनका वहाँ समाधिस्थ हुए। तो कहते हैं कि भगवत कृपा, गुरु कृपा, संतों की कृपा है किसके ऊपर कैब होता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, परम गुरु महाराज लोग सब लोग प्रचार के लिए निकले, तो जब हावड़ा स्टेशन में आके बैठे, कहीं और जाना है, तो कुछ समाज सेवक हैं वो लोग आ गए, बोलते आप लोगों के पास में सब नए नए युवकों को लेकर के लाल कपड़ा देके ब्रह्मचारी बना करके आपने सबको साधु बना दिया, ये देश के लिए कितना कार्यकारी होते, को तीर्थ उपकार करते। लंगड़े लूलों को तो आप लेते नहीं हैं, अंधों को लेते नहीं हैं, जिसके लिए आश्रम बनना चाहिए, जिसके उपकार करना चाहिए वो तो करते नहीं है, और घर घर से क्रीमों को ले लिया, सब युवकों को पकड़ लिया और बाबा जी बना दिया, साधु बना दिया। परम गुरु जी से आकर के भिड़ गए, तो महाराज जी बोले भाई ये हावड़ा स्टेशन में बहुत सारे लंगड़े लूले अंधे मांगते रहते हैं, तो ठीक है जितने सबको पकड़ के लाओ, हम सबको ले जाएंगे आश्रम में, सबको खिलाना पिलाना कपड़ा देना सेवा करना हम करेंगे, जाओ पकड़ लाओ। तो ये लोग जा कर के नए युवक हैं समाज से भी 10-20 को लाया, बोले अब तुम मांगने की ज़रूरत नहीं, आश्रम में जाओगे, खाओगे पियोगे रहोगे, तुम्हारा व्यवस्था सब कुछ कर देंगे। तो और लोग रोने लगे, घबरा गए हैं, बोले क्या हो गया, वहाँ कोई कमी होगा तब बोलना हम लोग को, हम देख लेंगे साधुओं को। बोले नहीं मैं तो नहीं जा सकता, एक अंधे बोला। बोले क्यों? बोले मैं यहाँ से जाता हूँ, एक बुढ़िया है मेरा झोपड़ी है, देखभाल करती है, उसका जो मैं भिक्षा मिलता है मुझे, मैं उसका भी देखभाल करता हूँ,
हाँ वो भी। और मैं यदि चला जाऊँ आश्रम में तो भाई बुढ़िया को कौन देखेगा। एक लंगड़ा को पकड़ लिया तो लंगड़ा बोलता है मेरे घर में कितने लोग हैं, मैं जो कुछ भिक्षा मिलता है मैं घर को देखभाल करता हूँ। किसी तरह से एक व्यक्ति को भी राजी नहीं कर पाया। सुबह से संध्या तक कितने हजारों को इकट्ठा की, राजी नहीं कर पाया। तो महाराज जी बोले बोलो इतना आसान नहीं है। कायर घरगोसा डरपोक व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है। भोगी लोग जोगी नहीं बन सकता है। जिसके अंदर भोगों की लालसा प्रवृत्तियाँ हैं वो हाँ मोह को छोड़ करके भोग को छोड़ करके आश्रम में आकर के हैं ऐसे साधु बन जाएंगे। फिर महाराज जी ने वही हावड़ा स्टेशन में ही स्वभाव लग गया। वो ट्रेन छूटे और ट्रेन आए जाए 24 घंटा, हाँ ट्रेन का यात्री और जितना स्टेशन के लोग सब कथा सुनने लग गए हैं। तो कहते हैं उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, देवानंद गौड़ी मठ के सामने एक अंधा लंगड़ा लूड़ा हैं यही लकड़ी की हड्डी ढांचे जैसे गेट के सामने ला करके कोई पटक के चला गया। पहले हावड़ा स्टेशन में ऐसे हुआ तो पटक के चला गया। तो परम गुरु महाराज सुबह सुबह मंगल आरती के बाद देखा गेट के सामने कुछ फटे पुराने चितड़ी मितड़ी के भीतर एक कोई कुछ मुर्दा पड़ा हुआ है। पास में कहते थे मुर्दा तो नहीं है किंतु कोई इंसान है किंतु अंधा है, लंगड़ा लूला है, गूंगा है, बोल भी नहीं सकता है। तो कुछ लोग चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। बंगाल में लोग इतना चिढ़ाते हैं बाबा जी साधु को, इसके हिसाब नहीं। क्या बोलते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुं लंघयति गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दिनतारिणम। अब देखता हूँ ये गूंगा को लंगड़ा लूला को यदि पंगु को यदि गिरी लंघने की समर्थ दे देता है और अंधे को यदि आँख दे सकता है और गूंगा को यदि बोलबाला बना सकता है तब जानूंगा साधु है। नहीं साधु नहीं कदू है उल्टा पुल्टा। तो महाराज जी को हमारे महाराज जी गुरु जी के साथ परम गुरु के साथ सब समय रहते, सेवक है साथ में रहते। तो बोले गुरु नारायण आज से इनको चरणामृत देना, प्रसाद देना और गेट में नहीं, इसको नाट मंदिर में ला करके उसको रख देना, वहाँ ही रहेगा। तो बोले ये तो वहाँ पड़ा रहेगा तो टट्टी पे सब जा नहीं सकता, हाँ और उसके देखभाल कौन करेगा, बार बार कौन ले जाएगा बाथरूम में, इधर पानी पिलाना खाना देना। तो बोले तुम्हारा जिम्मेदारी है। महाराज बोले अच्छा गुरु जी जो कहते हैं, हाँ गुरु आज्ञा विचारणीय। तो महाराज जी बोले बोले देखो ये नाट मंदिर रहेगा ना, कोई छोटे डर के मारे नहीं आएगा, बंदर भी नहीं आएगा। बोले कोई इंसान बैठा हुआ है कैसे जाऊँ, हैं तो ऐसे तो नाट मंदिर में कोई बैठा नहीं रहेगा। हमारे इतना बड़ा मंदिर है, आएंगे ना सुनसान कोई नहीं है, एक चिड़िया भी नहीं है। अबे हम उठ के चले जाए तो दोपहर को हम आरती के बाद थोड़ा बैठते हैं, इसके बाद जाते हैं तो देखते हैं कुछ कोई नहीं है, एकदम मकड़ा भी नहीं है। तो परम गुरु जी बोले तुम लोग तो रहोगे नहीं नाट मंदिर में, अपने घर बंद करके बैठे रहोगे और कुछ और करोगे तो ये बैठे रहेगा ना, ये तो जाएगा नहीं कहीं। तो जो छोटे नहीं आएंगे, बंदर भालू कोई नहीं आएगा, हाँ जानेंगे कोई इंसान है। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे प्रसाद खाते चरणामृत देते और प्रतिदिन महाराज परम गुरु जी का झूठन जो बचता सबको खाने के बाद जो बच जाता उसको लाके इसको खिलाते। अब वो धीरे धीरे कैसा हो गया ना, और अब पहले लुढ़कता था, अब उठ के बैठ गया, एक झाड़ू हाथ में ले लिया, नाट मंदिर में घूमे घूमे दे दे करके वो झाड़ू लगाने लग गया। वो कुछ दिन बाद हैं अब वो लुढ़क लुढ़क करके बाथरूम तक पहुंच जाता, खाना खा के हाथ भी धो लेता, पत्थर भी फेंक देता। अब वो नाट मंदिर में नहीं रहा, उतर करके नाट मंदिर ऊंचा है, उतर करके वो हमारे उधर थोड़ा बागान बगीची बनाते फूलों का, सब्जी का, समाधि मंदिर के पीछे। अब उस समय समाधि तो था ही नहीं, मंदिर नाट मंदिर तो नीचे पड़ा है। तो
तो बोलते बरसात में, धूप में, सर्दी में, तो बोल तो पता नहीं, कहता है कि नहीं मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, उनका भावना। वो देखो कैसे गुरु कृपा। और लोग चिढ़ाते थे ना, महाराज जी परम गुरु जी से कहते कि देखो गुरु महाराज, यदि प्रहलाद महाराज जी ने कहा था सारा जगत का पाप दुख मेरे को दे दो, मैं भोगदार हूँ, आप सबको उद्धार कर दो, सबका कल्याण करो। ऐसे वासुदेव दत्त महापुरुष से कहा जगत के जितने पापी लोग हैं सबका पाप मुझे दो, मैं भोगदार हूँ, किंतु आप सबको भक्ति दे दो। ऐसे महाराज जी ने गुरु जी से प्रार्थना की सब संतों से, आप लोग इसके ऊपर कृपा करो। कैसे भी संतों के चरणों में तो आ गया, धाम में आ गया, तो इनके ऊपर तो महाराज जी क्या करते, चोरी छिपे संतों के चरणामृत, गुरु के चरणामृत इनको ला के पिला देता और सबका झूठन खिला देता। धीरे 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 जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं ना, इतना छोटा सा है, धीरे बड़ा होता है, वो फैल जाता है ना, उसके डालियाँ, पत्तियाँ, टहनियाँ, और जब फूल खिलता है तो देखते क्या सुगंध है भाई, और जब फल होता है अरे क्या सुंदर फल है भाई। तो ऐसे ही देखो अब क्या फल लगा, कुछ दिनों में उसका बोलने का आवाज़ निकल आया, बस गुरु महाराज और ऐसे तो तोतली बोली से धीरे धीरे बोलता। अब परम गुरु महाराज रोज़ दिन उसको दर्शन देने आते, रोज़ दिन नियम करके, कहीं से आते तो पहले देखते है कि नहीं है या मर गया, क्यों पता तो नहीं चलता किसकी आयु कितने दिन। कुछ दिनों में धीरे धीरे करके वो बोलबाला हो गया और गौशाला तक चले जाता, वहाँ झाड़ू दे देता, गोबर को इकट्ठा कर लेता है, और धीरे धीरे करके जहाँ बर्तन मांज दे वहाँ तक पहुँच जाता है। कुछ दिनों में भगवान ने कैसी कृपा करी, गुरु कृपा, संत कृपा, केवल बोलबाला नहीं, चलने लायक हो गया, हाथ पैर जैसे नया नया निकल आया, और वो अंधा दिखता नहीं है, सब कुछ तैयार हो गया। परम गुरु महाराज ने बोला देखो अब तो इसको नाम दीक्षा देना है, अब इसको हरिनाम दीक्षा देना है। तो गौर पूर्णिमा के दिन उसको फिर नाम दीक्षा दे दिया और देखा रे क्या नाम रख दिया। कहते हैं सबसे पूछा इसको नाम क्या रखना चाहिए, तो किसी बोला महाराज गुरुदास रख दो, बोला नहीं ये वैष्णवदास नाम रख देता हूँ, वैष्णव की कृपा से ये अपना नए जीवन मिला। तो महाराज जी कहते हैं आखिरी दिन तक उसने इतनी सेवाएं की थी जिसकी कोई जोड़ नहीं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, साधु की भगवान की कोई सेवा करते हैं थोड़ा बहुत भी, भगवान तो कहते हैं उसका ऋण नहीं बन जाते हैं। साधु तो उससे भी दयालु है, साधुओं के लिए कोई भिक्षा देता है, तो परम गुरु महाराज कहते हैं देखो भिक्षा करने दरबार जाता है, कोई गाली गलौज करता है, फिर जाता है, फिर गाली देता है, तो बोलता है आपको इतना गाली देते हैं, इतना उल्टा उल्टा बोलते हैं, आप आते क्यों हैं? बोले भाई तुम्हारे भंडार में गाली है, तुम गाली तो दोगे, जो तुम्हारे पास है तुम तो वही चीज़ दोगे, देते 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 आज ऐसे दोगे, कल अच्छा कोई चीज़ भी दोगे, इनाम भी दोगे। किंतु साधु आया तो दरवाजे से सब कुछ तो लेके गया। यदि साधु को भिक्षा देता है ना तो कोई बात नहीं, यदि कोई उनको गाली गलौज कर मार मार कर भगा देता है तो उनका पुण्य जश सुकृति उनका जो कुछ है सब लेके चला जाता है, खाली तो जाएगा नहीं, लेके ही जाएगा। आया भिक्षा मांगने तो कुछ तो लेगा ही लेगा। तो कहते हैं देखो आज साधु के दरबार में आकर के बैठा है और संतों के चरण रज में पड़ा है, क्या बाकी रहेगा। अब कथा प्रसंग में बोल रहा हूँ, किसी एक समय गोवर्धन में हम लोग हैं, ब्रजधाम परिक्रमा ब्रजमंडल चल रहा है, तो अन्नकूट का उत्सव हुआ, और उत्सव हुआ तो शाम को इतना बनता था,
10,000 20,000 लोग प्रसाद पा गए तब भी बच ही जाता। इतना भोग, हज़ारों हज़ारों आइटम। तो मैं सब गाड़ी में भर कर ब्रह्मचारी को लेके सोचा जाके दानकाटी में गरीब दुखी भिखारी है बांट दूंगा। तो ऊपर से सुरमा चलने लग गए, ये कहाँ जा रहा है? तो मैंने बोला ये सामान बचा हुआ है, पनीर की सब्जी, इतने अच्छे अच्छे हलवा, खीर, रसगुल्ले, बर्फ़ी, कचौड़ी, दुनिया भर के सामान हैं, क्यों कल सुबह परिक्रमा चला जाएगा, कोई तो खाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को बांट देना अच्छा है। बोले जब तो ताज़ा चीज़ तो बांटा नहीं, अब जो बासी हो गया उनको दोगे, वो तुम्हारे से ज़्यादा तपस्या करते हैं, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, वो धूल में, मिट्टी में बैठे हुए हैं। इसका मतलब तुम उल्टा पुल्टा खिला करके उनको को और पाप के भागीदार बनोगे हैं। अच्छा चीज़ ताज़ा उस समय नहीं खिला सकता था, उस समय क्यों, क्या कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं गया? तो ठीक है मैं गौशाला में गायों को दे दूँगा। बोले गाय को देखा जो इनमें मिट्टी में डाल दो, गाय खाएगी, गाय मरेगी, हाँ, और ये गायों का खुराक नहीं है, तो क्या करना है फिर? बोले इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे उसी समय किसी आत्मा के लिए पहुंचाना चाहिए। पासी कुसी करके उल्टा पुल्टा करके किसी को दे दोगे तो उसका पाप का भागीदार कौन होगा, दुख का भागीदार कौन होगा? गलत काम नहीं करना। और जो गायों को भी डालना है तो पत्तल ले जाओ, हैं, उनको ऐसे खिलाओ जिससे कि वो मिट्टी नहीं खा जाए, हैं। तो जो उन लोग का जो दर्शन है, हैं, और प्रत्येक आत्मा को वो लोग भगवान के हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, हाँ, मामीवांश जीवलों के जीवभूता सनातन, वो ये नहीं देखते चमड़िया दमड़ी लंगड़ा लूला, वो देखते हैं वो आत्मा में कितना सहनशीलता है। देखो आज गोवर्धन के तर्टी में या जमुना जी किनारे सुबह से लेकर के झोपड़ी में धूल में मिट्टी में पड़े पड़े तपस्या कर रहे हैं। नलकुबेर मुनिगिरी को नारद जी ने पेड़ बना करके छोड़ दिया ब्रज में, भगवत कृपा हुई कि नहीं? हैं, हम तो नहीं रह सकते ना, हमें गद्दी चाहिए, पालंक चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, गर्म पानी चाहिए, अच्छे साबुन तेल, अच्छे कपड़े चाहिए, वो तो वहाँ पड़े पड़े तो हाँ तपस्या कर रहे हैं, तो उनको अच्छा चीज़ नहीं देंगे, सड़े गले उल्टे पुल्टे बासी कुसी हैं, बस ऐसे देखिए तो हम दूसरे को घृणा किया या दूसरे को बुरा किया तो उसका फल कौन भोगेगा? और दान देके भी उल्टा और भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा दो। इतना डांट खाया, उस दिन से हमारा अभी भी नियम है, बस दोपहर का पंगत हो गया कि नहीं, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत बांटो, रखना नहीं है। रात को प्रसाद बच गया ना तो ऐसे नहीं, महाराज जी कहते थे उसको दोबारा अच्छा है तो गर्म करो, हाँ, क्योंकि परम गुरु जी का नियम था प्रतिदिन मंदिर में उस प्रसाद होता, तो दोपहर का राजभोग का थाली जितना भोग में जाता सबको भोग के बाद में मिला करके जितने दर्शनार्थी आते सबको दे देते, जो बैठ के प्रसाद पाते अन्य तो देते। फिर क्या कहते, कम से कम 40 किलो चावल एक्स्ट्रा बनाओ और एक सब्जी बना के मुझे दो। तो हमारे मठ के सामने, जैसे ये मठ नहीं, एक मेन रोड के ऊपर है, हाँ, तो मेन रोड में 12-1 बज का प्रसाद हो गया सबका, बस बोलते वो बाहर कर दो और एक कुर्सी मेरा दे दो। तो सेवक तो साथ में जाते, बोलते रिक्शा वाला, तांगा वाला, गरीब दुखी जितने हैं सबको बुला करके लाइन में बैठा देते बस। और जो सेवक है महाराज जी सेवा में थे, बस प्रतिदिन का नियम था सबको, हाँ, वो गरम गरम, उससे छुआछूत नहीं, कुछ नहीं, सबको खिला पिला करके फिर परम गुरु महाराज अंदर आते। बोलते देखो एक आत्मा को यदि भगवत प्रसाद नहीं मिला तब तक उसमें आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता, वो सुधर नहीं सकता है। क्योंकि जैसे अन्न खाते हैं ऐसे मन बनता है, खून बनता है। यदि किसी को सुधारना है तो उसका आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, हाँ, स्मृति लब्धे विप्रमोक्षानाम उत्तमा गति। जहाँ आहार शुद्ध हो गया, हाँ,
उनका चित्तवृत्ति निर्मल हो जाता है और उनका याददाश्त बहुत तेज हो जाता है, भूल नहीं सकता, क्योंकि महाप्रसाद में बहुत शक्ति है। और क्या होगा उस समय वो सोचेगा मैं क्यों बंधन में पड़ा हूँ, हैं, मुक्ति कैसे मिलेगा। उस समय ईश्वर अनुरक्ति भगवान के पास प्रार्थना करता है। तो परम गुरु महाराज हैं नित्य प्रति ऐसे महाराज, हम लोग मथुरा में थे तो महाराज जी क्या करते थे, देखते साधु की टोली आ गया, अब 2-3 बज गया, ब्रह्मचारी लोग अब खा पी करके अब बर्तन माज के तो कोई विश्राम कर रहे हैं, तो देखा कोई है नहीं, तो भंडार में जाके आटा है तो आटा, आलू है तो आलू, नहीं तो गुड़ कुछ उन लोगों को बांध करके दे देंगे, और नहीं तो बोलेंगे ये पैसा ले जाओ जमुना किनारे कंडा खरीद करके वहाँ बना के खा लेना। और नहीं जो देखा ब्रह्मचारी कोई भी मिल गया, एक भी मिल गया, हैं जाओ ये साधु लोग आया अभी बनाओ, हाँ आज यदि कुछ है तो महाराज जी दे देते। महाराज जी कहते देखो इस जन्म में भगवत प्रसाद किसी का आत्मा तक पहुँचा ना, वो कितना बड़ा उपकार है उसका, है इतना बड़ा उपकार कोई करने वाला नहीं है। सब भले ही खाना पीना दे सकता है किंतु भगवत प्रसाद नहीं दे सकता। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादु जस्य प्रसादान नगति कुतोपि ध्यंग स्तुवंश जशस्ति संध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। ये गुरु का परिचय है। गुरु भगवत प्रसाद को देखिए समस्त आत्माओं को तृप्त करते हैं, कल्याण करते हैं। और जिनके अंदर दया नहीं है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, दया धर्म न छोड़िए जब तक है घट में प्राण। गुरु जी कहते 3 रोटी खा लेगा तो भी भूख लगेगा, तो 2 खाना पानी पी ले, 1 रोटी किसी का आत्मा के लिए पहुंचा दे, हैं अपना हिस्सा दो, कोई किसी का नहीं दे सकता अपना हिस्सा दे दो, हैं। महाराज जी ने आखिरी में इतना आशीर्वाद दिया, हैं बोलते देख 3 बजे तक देखता रहेगा कोई आया कि नहीं, रह गया कि नहीं, कोई खाया कि नहीं, कमी नहीं हुआ तुम बाद में खाना, कि एक जने तो करो। अब महाराज जी खुश उठ के देखते कोई भी आया भूखे तो नहीं गया, तो बोलते हैं देखो जीवन में जन्म लिया तो मरण भी है, हाँ ध्रुव से जन्म, जो जन्म यदि ध्रुव है निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। किंतु इस जन्म में यदि परोपकार नहीं कर सका, किसी कल्याण नहीं कर सका, हैं तो किसे जन्म लिया, गधे और भेड़ की तरह, हाँ खाली अपना पेट पूजा किया। तो महाराज हम लोग को बचपन में मठ में आते ही सिखाया आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो हितेषाम अधिक विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो सब में है, सब प्राणियों में है, सब लोग इसमें रमे हुए हैं। तो तुम्हारा और हमारे में क्या फर्क रहा, हाँ धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्म क्या है, हाँ क्या परधर्म है, सभी पुंसांग परधर्मो जतभुक्ति रदुख जी अहेतु की अप्रतिहता जो आत्मा सम प्रसिद्ध होती। ये आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा कल्याण करने के लिए क्या दोगे, दवाई देंगे, कपड़ा देंगे, खाना देंगे, इससे हम क्या आत्मा का कल्याण होगा। भगवत कथा कीर्तन करा किंतु भूखे भजन नहीं है गोपाला, ले ले तेरा कंठीर माला, हाँ कथा सुनाओ। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया किंतु ऐसे रसपान कराया था, हैं उनका आहार निद्रा भूल गया। पूछा पानी पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो, खाना खा लो, बोलो हम जो रस पान कर रहे हैं अब नहीं चाहिए। किंतु वो रस पान कौन कराएगा, निवृत्त तृष्ण परिगमानात, जो निवृत्त तृष्ण है संसार से तृष्णा निवृत्त हो चुका है, कोई बंधन नहीं है, मुक्त पुरुष है, भले ही वो पिलाए। इसके पहले बद्धजीवों के लिए भगवत प्रसाद, भक्तपद धूलि, भक्तपद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 साधन बल सबसे शक्ति प्रदान करेगा भक्त के चरण धूलि, भक्त के चरणामृत और भक्तों के अधरामृत। तो महाराज जी शुरू से हम लोगों ने देखा उस समय इतना सेवक नहीं, इतना कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं है, किंतु भिक्षा करके ब्रह्मचारी आटा ले आते और उसी से एक टाइम रोटी बनता है, 3 टाइम 9, किंतु उसमें से भी कोई भी साधु संत आए भूखे जाएगा नहीं, कोई साधारण व्यक्ति आया नहीं,
जो होगा हिस्सा करके सबको देना है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, महाराज जी हम लोग को बोलते थे, देखो हम लोग गुरुवर्गों से देखा सुना सीखा, दरवाज़ा बंद कर लिया, छिप गया, हाँ तो क्या बनेंगे, चूहा बनेंगे या चमगादड़ बनेंगे या उल्लू बनेंगे, हैं? ये दरवाजा यदि खोला नहीं रख सकते हैं, बस अपने लिए तू वैष्णव मैं वैष्णव आर वैष्णव हरे, मैं एक वैष्णव हूँ, मेरा स्त्री वैष्णव भी है, मेरा बेटा प्रधान वैष्णव है, 3 वैष्णव छोड़ करके और मैं किसकी पूजा करूँ सेवा करूँ, हैं? ये अड्डा खाना नहीं। उसका परिणाम क्या होगा, बहुत दंडों के भागीदार बनना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते क्या हुआ, जब प्रचार हरिकथा चलता रहा और मंदिर की चारों तरफ छवि बहुत सुंदर, ऐसे परम गुरु महाराज बचपन से ही प्रभुपाद जी के निकट थे, मेरे गुरु महाराज ये लोग, तो वो लोग तो ऐसे ही योग्य सेवा परायण, और हमारे गुरु महाराज का नाम ही था सज्जन सेवक, प्रभुपाद जी ने नाम दिया था, तो वो सबकी सेवा करता गुरु महाराज जी। अब क्या किया, महाराज जी ने देखा वाह बहुत पढ़ा लिखे सुंदर घर का, ऊंचा घर, बहुत सुंदर लड़का आया, तो आते मठ में आते तो मठ में कोई किसी को माना तो करते नहीं, आया रहने लग गया। बोलते हैं मैं कुलीन घर का, ऊंचा घर का, ब्राह्मण परिवार का, अच्छा खानदान का, पढ़ा लिखा हूँ, उस ज़माना में MABT पास करके आया ऑनर्स, तो मैं सब सेवा नहीं कर सकता, मेरे को यदि आप चाहते हैं तो दीक्षा दे दो, और ब्रह्म दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा, मैं मंदिर के पुजारी बन सकता हूँ, और काम मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, हमारे खानदान के रीति नहीं है, और मैं मंदिर के पुजारी बन सकता हूँ, और कोई काम नहीं करूँगा, बर्तन वर्तन में मैं रजूँगा नहीं, झाड़ू में लगाऊंगा नहीं, गौशाला में गोबर उठाऊंगा नहीं, भिक्षा करने जाऊँगा नहीं, मंदिर की पुजारी चाहे सारा दिन करो मैं करूँगा। तो सब लोग हंसने लग गए, कोई बात नहीं, परम गुरु के पास ले आए, परम गुरु के पास सुने, बोले ठीक है तुम पुजारी का काम करो, मंगल आरती जाओगे, 3 बजे उठोगे, बोले गुरुजी 12 बजे भी बोलो हम सेवा करेंगे, 3 बजे जो कुछ कहेंगे, मैं आपका दासानुदास हूँ, आप जैसे लगाएंगे ऐसे ही करूँगा। बोला अच्छा बाबा, किंतु परम गुरु उस समय उसके ऊपर मुँह पर बोला, देखो एक होता है गुरु वैष्णव का आदेश, एक होता है तुम्हारा आदेश गुरु वैष्णव के लिए, अब तुम हमें आदेश दे रहे हो या हमारा आदेश की अपेक्षा करते हो, अच्छा बुरा तुम निर्णय लोगे कि हम निर्णय लेंगे, तुम गुरु है कि तुम्हारे गुरु कोई है, नहीं आप हमारे गुरुदेव है, आप हमारे सर्वस्व है, आप जो कहेंगे सो ही मैं मान लूँगा, किंतु पंचों की बात सर पर, खूंटा मेरा वहीं रहेगी, सुनूंगा सबकी, करूँगा अपने मन की, मानूंगा नहीं। तो क्या मैं तो इतना ही कहा, मेरे को भगवान के पुजारी बना दो, सेवक बना दो, अच्छा है ना, मैं तो और कुछ बुरा आपको आदेश थोड़ी ना दिया, हाँ आपका आज्ञा के लिए मैं प्रार्थना किया कि बाप के पास बेटा कुछ बोल सकता है, गुरु के पास शिष्य बोल सकता है, तो मैंने तो अनुरोध किया, मैंने ये आदेश आपको नहीं दिया गुरुदेव। गुरुदेव बड़ा चालाक है, पढ़ा लिखा है ना, तो बहुत चालाक है। तो बोले ठीक है, नहीं गुरुदेव कब दोगे दीक्षा, मैं कल ही आज ही दे दूँ, कल करो सो आज करो, आज करो सो, अब क्षण में प्रलय हो जाएगा, फिर करेंगे कब, तो अभी चाहिए दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा अभी चाहिए। तो गुरुजी बोले अरे इंतज़ार कर, थोड़ा सा रह जा, नहीं गुरुदेव इतना कल का कोई भरोसा नहीं गुरुदेव। बोले बड़ा छटपटा रहा है। तो महाराज जी बोलते हैं भाई कुछ दिन रहो वैष्णव के साथ में, कुछ सीखो, कुछ ठीक ठाक हो, बाद में हम सोचेंगे विचार करेंगे। नहीं मैं नहीं सहन कर सकता, मैं तो यहाँ अनशन करके मर जाऊँगा और मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं अभी से खाना पीना सब बंद हो, मैं जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिलेगा और मंदिर की सेवा पूजा नहीं मिलेगा तब मैं तो अब यह प्राण जाए किंतु मैं नहीं रह सकता हूँ। अब बैठ गया तो दूसरे सुबह मुड़मुड़ा गया, गंगा नहा के आया, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, एक ही बात, मंदिर के पुजारी बनना है। तो बोले भाई क्यों बनेगा पुजारी, क्या बात है, बस
अब जैसे जैसे करके सबके कहने से परम गुरु महाराज राजी नहीं है, पर हमारे ऐसा नहीं होता है। उठ लो भाई कटक जाई, जो मना है सो कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ये भाई की बीमारी नहीं है, समय लगेगा। कुछ भी करो, एक जनेऊ पहना दो हैं और तिलक माला दे दो हैं, बस पीछे पड़ गया। इतना सब लोग उन लोग इतना उत्साही युवक, इतना अच्छा है, कोई ऐसे लेना नहीं चाहता है, ये चाहता है और आप दे नहीं रहे। पर उन्होंने बोल नहीं देना चाहिए, बोलते नहीं आप दे दो, हम देख लेंगे। सब लोग उनके गुरु भाई लोग उनके पीछे पड़ गए और बड़े बूढ़े सब लोग बोल रहे। तो बोले आप लोग दे दो हैं, बोले हम दे सकते हैं, हम अतिक्रम नहीं करना चाहते हैं। किंतु फिर उनको नाराजी को राजी करा करके जैसे तैसे कर दे दिया। अब दे दिया तो दीक्षा, अब नाम तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मुश्किल है, आज जमाना कलियुग है। तो फिर मंदिर में चला गया आरती करना। ऐसा आरती करता है, रोता है, नाचता है और आरती करता है। कैसा है, अद्भुत अवतार है। सब लोग भाई आज तक तो पूछो ना विश्वती, ऐसा पूजाई तो हुए ही नहीं, आए ही नहीं कभी। कैसा सुंदर नृत्य कर रहा है, आरती घुमा रहा है, उसमें भी नाच रहा है। क्या भोग लगाता है, क्या ठाकुर जी के लिए रसगुल्ला नहीं है, ठाकुर जी की राबड़ी नहीं है, ठाकुर जी के लिए 5 पकौड़ी नहीं, भाजा पूरा नहीं है, ठाकुर जी के दही नहीं है, ठाकुर जी का छेना नहीं है। ये क्या भोग लगाना है। तो वो इससे भी मांग लेता है, उससे भी मांग लेता है, इधर करता उधर करता, कर करके खूब ऐसा थाली सजा करके ले जाता और सर में करके भोग लगाता। जब भोग निकल करके आता एकदम निरपेक्ष विरक्त वैष्णव, कुछ नहीं छूता। सब लोग खा पी करके चला जाता, जो बचता उसको थाली से बर्तन से लिपटा उपटा करके मिला करके थोड़ा सा खा लेता। और कहाँ सोता, वो बाहर में नाट मंदिर में नहीं, वो खेत खलिहान में वहाँ ही पड़ा रहता। सब लोग भाई इसको चेटी से मच्छर से भी डर नहीं है, कैसा भगवान की भक्त विभूति है ये, हैं। आश्चर्य करने लग गया। करते 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 6 महीना बीत गया। और 6 महीना बीत गया। एक दिन सुबह का मंगल आरती के समय मंदिर खुले नहीं कोई, तो मंगल आरती 7 बज गया। क्या हुआ, कहाँ गया पुजारी, कहाँ गया पुजारी, और पुजारी है ही नहीं, कहाँ गया पुजारी हैं। तो फिर बड़ा मुश्किल से दूसरे चाबी टाबी लेकर के मंदिर खोला। देखा मंदिर में ठाकुर जी के एक बर्तन भी नहीं है, उनके मुकुट भी नहीं है, बंसी भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है। और रात को सपोटा पुट्टी बांध के सब लेके चला गया। और 4-5 दिन बाद एक चिट्ठी आया परम गुरु जी के पास। हाय हाय, मैं 6 महीना बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा ये सोना चांदी हीरा जवाहरात से ठाकुर जी को सजाया, ये सब पीतल और कूड़े कबाड़ा है, जरी और कुआ है, ये कुछ भी नहीं है, हैं। बेकार मेरा 6 महीना नष्ट हो गया। हाय हाय, ये क्या कर दिया मैंने, हैं। तनख्वाह भी मैं काम करता तो कुछ तो मिलता मुझे, खाया नहीं, सड़क में पड़ा रहा है, पहना नहीं, मच्छर खाए कितना सारा, कितना तपस्या किया, भगवान ने भी कुछ फल नहीं दिया मुझे, हैं। ऐसे भगवान निष्ठुर हैं। हाय हाय, मैं वंचित रह गया, ठग गया मैं। तो परम गुरु महाराज कहते, देख गुरु नारायण, देख कैसा लीलाधारी है, हैं। इससे मठ मंदिर में जो दिखावा करने वाला बहुत सारा होता है ना, आते ही मुड़मुड़ा लिया, हैं। आते ही बस माला लेकर के सबको प्रणाम करके चरण धूलि लेके चरणामृत लेके ना जाने क्या नोटंकी शुरू कर देता है। और सबके सामने श्लोकों की झोली लगा देगा, हैं। नाम की माला हाथ से छूटे ही नहीं, हैं। सब समय माला। और क्या कहता है, माला जपे साला कर जपे भाई, जो मन मन जपता है उसका बलिहारी जाए। बाप रे, क्या क्या सुनाने लग जाता है, हैं। बोले सब लोग बोले संत राम, क्या नाम दिया, संत राम, और विभूति, बड़ी विभूति जोग है। तो महाराज जी कहते देखो, कुछ समय फिर एक सेवक आया और परम गुरु जी बोले अच्छा सेवक, सब लोग बोले इसको मथुरा वृंदावन में सेवा में दे दो। तो उस समय मथुरा में सबसे पहले मठ हुआ था। तो वो भी कैसे हुआ, प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर सबको लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा आए थे। तो मथुरा में डैम्पियर पार्क के बगल में एक बलदेव आश्रम था, उसमें प्रभुपाद जी ठहरे थे। क्योंकि मथुरा से परिक्रमा उठती है और परिक्रमा मथुरा से उठ करके मधुबन तालवन करके धीरे धीरे करके रेस्कोस करके फिर मथुरा आते हैं, तब समाप्त होता है। तो प्रभुपाद जी के समय उनके शिष्य
प्रशिष्य सबको लेकर के विशाल परिक्रमा आया। तो परम गुरु महाराज भी आए थे, और परम महाराज थे ही सेवक उस समय खास प्रभुपाद जी के मैनेजर। तो आए, जब प्रभुपाद जी का नित्यधाम में प्रभुपाद पहुँच गए तो परम गुरु जी खुद ने यात्रा जब उठाया, फिर मथुरा में आया, बलदेव आश्रम में ठहरे। उस समय परम गुरु ने बोला प्रभुपाद जी की स्मृति रखना है और मथुरा में एक आश्रम करना है। उस समय महाराज जी हमारे परम गुरु जी के सेवक और साथ में थे त्रिविक्रम महाराज और सब लोग। तो बोले गुरु नारायण अब तुम देखो ढूंढो। हम लोग पहले एक धर्मशाला में ठहरे थे, क्योंकि बहुत यात्री थे, ये धर्मशाला ले, ये लो, जमुना किनारे जहाँ तहाँ जहाँ जो कुछ मिला। उस समय ऐसे तो घर मकान थे नहीं। तो होली गेट तक बस्ती, होली गेट के बाहर कुछ नहीं, खाली जंगल। एक धर्म पोस्ट ऑफिस था, रंगेश्वर मंदिर, और हमारे जहाँ पुराना मठ है वो धर्मशाला, इसके बाद बस स्टैंड, ये विकास बाजार कुछ नहीं, सब जंगल, टेम्पियर पार्क हैं। तो उस समय महाराज जी आए ढूंढते ढूंढते, इस धर्मशाला का नाम था गरीबदास धर्मशाला। एक साधु ने बनवाया, किंतु साधु का बुद्धि खराब हो गया। कुछ भाइयों को काम करने के लिए रखा, तो एक भाई रखा, फिर दो भाई रखा। तो एक भाई ने फांसी लगाकर मर गई, दूसरे भाई के दो बच्चे हो गए, मदना सदना। तो वो कुछ कर्ज ले ली तो लेकर के अब भाई को पाल पोस रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। तो महाराज जी आए तो बोले हमें यदि 24,000 रुपये दे दोगे तो हम इसको लिखा पढ़ी करके दे देंगे। महाराज जी परम गुरु जी को बोले, परम गुरु महाराज बोले प्रभुपाद जी चरण पड़ा, स्थान सिद्ध भूमि है, इसको कैसे भी लेना है। तो 24,000 रुपये तो हमारे पास है नहीं। गुरु भाई हमसे पूछा, एक गुरु भाई थे सनातन प्रभु, जो स्वामी प्रभुपाद का संन्यास लिया, हाँ, मुनि महाराज नाम हुए थे। वो प्रभुपाद जी के समय ही इतनी सेवा करते गुरुपीठ की। वो हर संडे को आता, जब आते ब्रह्मचारी लोग देखते सनातन प्रभु आ रहे हैं। क्यों? ब्रह्मचारी के पेन पेंसिल, स्कूल के लिए कागज़ कलम किताब कॉपी, नहीं केवल उनके लिए कुछ टॉफ़ी ले आते, कभी तो उनके लिए उनका पहनने के लिए धोती कपड़ा चादर ले आते। वो ब्रह्मचारी के लिए करते, प्रभुपाद जी के लिए अलग, इतना करते, उनके प्रति सबका श्रद्धा थी। तो वो बोले मैं घर जा रहा हूँ, मेरा फैक्ट्री है, बेचूँगा, और स्त्री का गहना है, बेचूँगा, सब कुछ खत्म कर 24,000 रुपये लाऊंगा और ये लेना ही है। तो परम गुरु इंतजार करते रहे, वो सब बेच बाच करके कर्ज मर्ज लेके 24,000 रुपये ला कर दिया। जब रजिस्ट्री होने जा रहा है, वो मदना सदना ने क्या किया, डीड को लेके मुंह में भर लिया, हाँ निकल जाएगा। हाँ, वो क्या किया, हमारे कुंज भैरव प्रभु थे, नहीं कुंज भैरव नहीं, त्रिविक्रम महाराज, दे थप्पड़, इस गाल में उस गाल में, मुंह से खींच के निकाल लिया कागज़, पैसा दे दिया, रजिस्ट्री होगा, अरे कागज़ खा रहा है चबा करके निकाल करके। महाराज जी रजिस्टर को, सब रजिस्टर को ला कर बोले दो क्या कर रहा है। तो बड़े मुश्किल से उर्दू में लिखा हुआ था, तो रजिस्ट्री तो हो गया। अब रजिस्ट्री हो गया तो वो निकले नहीं, सब किराएदार भरा हुआ है नीचे धर्मशाला में, केवल 2 कमरा खाली है और थोड़ा सा नाट मंदिर खाली है। हाँ, वहाँ गिरिराज जी विराजमान थे। ओह, कितने मामला मुकदमा, रोज़ दिन कोर्ट कचहरी हैं, कैसे फिर सबको दे दिया म्यूनसिपैलिटी से ले करके। उस समय रिफ्यूजी के लिए घर बन रहा था, ले करके दिया। आखिरी में जो 2-4 रह गए थे, अभी तक तो नाक में दम करके, लास्ट एक रह गया जान का आपद, अभी उसको भी किस तरह से निकाला। किंतु जो प्रभुपाद जी की स्मृति के लिए कि प्रभुपाद जी के चरण पड़ा, और वो स्मृति वहीं फिर स्वामी प्रभुपाद आए तो उनका भी संन्यास हुआ, मुनि महाराज का संन्यास हुआ, भक्ति कुशल नारसिंह महाराज जी रहे, भक्ति वेदांत मुनि महाराज रहे, भक्ति वेदांत भिक्षु महाराज रहे, भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज रहे, कितने संत रहे और वहीं अंतिम यात्रा की। वो तो हम लोग को देखते देखते 40 साल तक तो देखा, कितना सिद्ध भूमि। तो गुरुवर्ग
किस तरह से हैं आचरण करते और उसको सिखाते। अब हम काल सुनेंगे, क्योंकि रात अधिक हो जाने से फिर आगे का कार्यक्रम डामाडोल हो जाएगा। अब काल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे। Gurudev Hai Gurudev Kripa Bindu Diya Kara Dase Tina Pekayati Na Gurudev Kripa Bindu Diya Kara Dase Tina Pekayati Na Gurudev Sakala sahane baladiya kara nijamane spriha hina Sakala sahane baladiya kara nijamane spriha hina Gurudev Nijamane sprihahina Gurudev Kripa Bindu Diya Kara Dase Tina Pekayati Na Sakale samman korite shakate dehonata yata yata Tabe to gaiba harinama sukha Tabe to gaiba harinama sukha Aparadha habe hata Aparadha habe hata Gurudev Kripa Bindu Diya Kara Dase Tina Pekayati Na Kabe heno kripa labhiya e jana kritartha hoi benata Shakti buddhi ame ate de
शक्ति बुद्धि आमे आते दे कर मोरे आत्मा साता गुरुदेव कर मोरे आत्मा साता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास त्रिनावेकायति ना योग्यता विचार किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा किछु करुणा ना होइले कांदिया कांदिया करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब यार प्राण न राखिब यार करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब यार कर दया हे बारामाय कर दया पतित पावन श्री गुरुदेव हे बारामाय कर दया परम दयाल श्री गुरुदेव हे बारामाय कर दया श्री चरणाश्रय दिया हे बारामाय कर दया प्रभु दिया तव पाद छाया हे बारामाय कर दया पाद छाया हे बारामाय आया पाराधा गुच्चाइया हे बारामाय कर दया अपारा कृष्ण नामे रुचि दिया हे बारामाय कर दया गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय भक्त बांधव शिला गुरुदेवा भक्त बांधव शिला गुरुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Rama, Hare Hare. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Bhakta Bandhav Srila Guru Deva. Jai Satchinandan, Jaya Gaura Hare, Satchinandan, Jaya Gaura Hare. Jai Radha Vinod Bihari, Radha Vinod Bihari, Radha. Radha Madan Moha, Radha Madan Moha, Radha. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radha. Radha Gopinata, Radha Gopinata, Gopinata, Radha Gopinata. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shama Sundar, Radha Shama Sundar. Jai Radha Damodara, Radha Damodara, Radha. Radha Gokulananda, Radha Gokulananda, Radha. Radha Ramana, Radha Ramana, Radha. Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Shri Radha. Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Shri Radha. Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Shri Radha. Anitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bola Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari 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 Bol. Hari Bol, 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 Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol.
Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Premananda, Hari 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 Bol.